मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल्फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। खालिद बिन वलीद का नाम आज तक ऐसा है, बुज़दिलों के मर्ज की दवा का नाम खालिद बिन वलीद। जिसको बार बार डर लगता है, मैं कहता हूं वो वजीफा पढ़ ले उनके नाम का, बुज़दिली वैसी चली जाएगी। जानते हो कौन है वो सैफुल्लाहिल मसलूल? अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी, 125। तुम अपनी पूरी जिंदगी में उतने खेल नहीं खेले होंगे और वो जंगों के मैदान में रहा है। क्रिकेट और फुटबॉल की बात नहीं कर रहा हूं जो सेंचुरियां मार करके रिकॉर्ड कायम करे। ये वो मुजरा करने वाले लोग हैं जो पैसों के लिए खेलते हो। मैं जंग की बात कर रहा हूं, जान हथेली पर लेकर आने वाला। और खालिद बिन वलीद 125 जंगें लड़े हुए उस अजीम सिपह सालार का नाम है। और किस्मत तो देखो खालिद बिन वलीद की, 125 जंगों में एक जंग में भी उनको शिकस्त नहीं हुई। तारीख है ये, एक जंग में भी शिकस्त नहीं। और एक जंग तो ऐसी है खालिद बिन वलीद की, जंग मौता। जंग मौता खालिद बिन वलीद, वो खुद कहते हैं मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी हैं। एक तलवार टूटती थी छोड़ देता, दूसरी तलवार उठाता वो टूट जाती, तीसरी तलवार उठाता वो टूट जाती। 9 तलवारें टूटी एक जंग के अंदर। तुम क्या समझ रहे हो लकड़ी की और बर्छियों की तलवार है? खालिद बिन वलीद की एक तलवार का वजन 35 किलो होता था। 35 केजी की तलवार, और फिर ढाल जो एक हाथ से उठाते थे। जवान इसको कहते हैं मेरे अजीज, जवान इसको कहते हैं। और वो कौन सी चीज थी जिसको इकबाल कहते हैं ना, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। खालिद बिन वलीद क्या कमाल था इनका, क्यों इस तरह लड़ते थे वारफ्तगी के साथ, बेखुदी के साथ, किसी की परवाह नहीं। और चले चले सामने कौन है इसकी परवाह नहीं। ये खालिद बिन वलीद एक जंग में ऐसे घिर गए थे कि एक जालिम ने उनको मारा। और ऐसा नहीं है कि जख्म नहीं है, अपने आखिर उम्र में खालिद बिन वलीद ने कहा मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश जगह भी बाकी नहीं है जहां जख्म ना लगाओ, कोई जगह बाकी नहीं, चेहरे से लेकर पैरों तक, इतना एक बालिश जगह भी बगैर तीर और तलवार लगे हुए पूरा जिस्म ही नहीं था। लेकिन वो उस तरह के जवान नहीं है कि जख्म खाए और घर में बैठ गए। नसें कट जाती थी जंग में। आपको एक बात बताऊं, नसें कट गई साद इब्ने मुआज की। ये खंदक की बात है। हुजूर 1 महीना जंग के बाद वापस मदीने लौट रहे थे। 5 किलोमीटर है सिर्फ मदीना, 5 किलोमीटर ही बाकी है। बीच में जिब्राइल अमीन आए और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है यहीं से आप बनु नुज़ैर के मुकाबिल में चले। मदीने गए नहीं, थके हुए सहाबा है। हुजूर ने फरमाया मैं अपने सहाबा से पूछ लूं जो थके हुए 1 महीना जंग करके लौट रहे हैं मदीने। हुजूर ने फरमाया ए सहाबा, मेरे सहाबा, अल्लाह का हुक्म आया है कि यहीं से हमें बनु नुज़ैर के मुकाबिल में जाना है। जानते हो सहाबा ये कहते हैं कि पट्टी कर लें, मरहम कर लें, घर वालों से बात कर लें, बीवी बच्चों को पूछ तो लें, घर में जाकर के हालात देख लें, 1 महीने के बाद लौट रहे हैं। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह देर किस बात की, चले यहीं से चलते। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी भी अपनी बीवियां हैं, बच्चे हैं जो महीनों से इंतजार कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था खालिद बिन वलीद की, और वो कभी थक हार कर बैठने वाले नहीं। एक जंग में घिर गए, एक जालिम ने उनको मारा, अमामा गिर गया, अमामा पहने हुए थे गिर गया, या टोपी जो थी गिर गई। सामने तलवार उठाए हुए दुश्मन है, आपने वो परवाह नहीं की, वो अमामा उठाने के लिए चल पड़े। तो सामने वाला जालिम देखता रह गया। ये जंग के उस्लूब नहीं है, ये जंग के तौर तरीके नहीं है। पहले दुश्मन को फेस करो, नजर हटी के दुर्घटना घटी। इधर से थोड़ी सी नजर हट गई, सामने वाला वार कर देगा। और ये है कि सिर्फ नजर नहीं हटाए, पूरा अमामा उठाने के लिए चले गए। लेकिन सामने वाले ने भी तलवार रोक लिया, वो चाहता तो उसी वक्त मार देता। तलवार नहीं चली। पता ये चला कि हर एक अपनी मर्जी से चला भी नहीं सकता। हाँ, खालिद बिन वलीद अपनी टोपी उठाए और चूमा और सर पर रखा। और सामने वाले ने पूछा तू खालिद बिन वलीद है?
हमने तो सुना कि तू इस्लाम का बड़ा सिपह सालार है, लेकिन एक आम फौजी भी ऐसी गलती नहीं करता जो तूने किया है आज। टोपी उठाने की बात है, जंग के वक्त सामने मुकाबला हो रहा है, तलवार तनी हुई है और तू टोपी उठाने गया। खालिद बिन वलीद ने कहा, तू क्या समझता है खालिद अपने बाजुओं की ताकत से लड़ता है, खालिद अपने तलवार के भरोसे से लड़ता है। मेरा यकीन और मेरा विजदान यह है, खालिद बिन वलीद को अल्लाह ताला फतह अता करता है तो यही अमामा है, इसके अंदर मेरे रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका रखे हुए हैं। मेरे नबी पाक के बाल मुबारक इसमें रखे हुए हैं और मेरा यकीन है कि इसी की निस्बत से अल्लाह मुझे फतह अता फरमाता है। यकीन हो तो ऐसा हो कि नबी पाक की अगर निस्बत बाकी है तो हम पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। कौन है वो जालिम हमारा मुकाबला करने? आएंगी मुसीबतें तकलीफें, लेकिन मेरे अजीजों रब तबारक व तआला की ताकत और कुव्वत के सामने कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। अगर रब चाहे तो तुम्हें हजारों के मजमे से महफूज उठा लाए, हजारों के मजमे से महफूज उठा लाए। लिहाजा ये कमजोर ईमान छोड़ दो, ये कमजोर अकीदा छोड़ दो। आखिर में एक बात बता देता हूं, जेल के अंदर एक कैदी को मैंने देखा, उसको सब परेशान करते थे, उसके घर वाले कोई मिलने आते नहीं थे उसको, और महीने पागल हो जाता था जेलर, उसको बाप को फोन करके बोलता आ जाओ मिल लो। उसका बाप आता, ये रोता था, बोलता अब कब मेरी बेल करा रहे हो, मेरी जमानत? बाप कहता इस मंडे को कर दूंगा। सैटरडे मुलाकात होती थी मंडे को, ये हंसते हुए आता था और बोलता था मेरी मंडे बेल है, बेल है। मंडे गया, ट्यूसडे गया, फिर हफ्ता भी चला जाता, महीना भी चला जाता, उसका बाप आता ही नहीं था। फिर महीने के बाद ये फिर पागल होता, फिर उसका बाप आता, फिर ये पूछता कब है बेल? वो कहता अब इस मंडे को रख रहा हूं। ऐसे 3-4 बार हो गया था, 6 महीने उसके गुजर गए थे। एक बार वो अपने बाप से मिल के आ रहा था और वो अभी आया भी नहीं था, सारे कैदियों ने उसको वैसी पुकार के बोला कि इस मंडे है ना तेरी बेल, क्योंकि वही जवाब हर बार मिलता था। उसके दिल पे बात लग गई। कभी किसी ऐसे को छेड़ो ना तो फिर बात कुछ और ही हो जाती। उसको जब कैदियों ने ये छेड़ा कि इस मंडे है ना तेरी, और ठट्टा मार के सब हंसे, तो रोया और कहा, उसका जुमला याद आता है मुझे, वो एक आम आदमी था, पागल था, थोड़ा सनकी था, लेकिन जुमला याद आता है। सबको पुकार करके उसने कहा था देखो, वो गाली दे करके उसने कहा था तुम लोग मेरी इस बेबसी पे रो रहे हो, अल्लाह ने अभी मेरा निकलना लिखा नहीं है। उसने लिखा नहीं है, जिस दिन वो लिखेगा तुम्हारा बाप मिलकर के भी मुझे अंदर नहीं रोक सकेगा, पूरी हुकूमत मिलकर भी मुझे नहीं बिठा सकेगी। इतना पावरफुल जुमला था उसका। उसने कहा अल्लाह ने अभी लिखा नहीं है, और जिस दिन वो लिखेगा पूरी हुकूमत मिलके मुझे अंदर नहीं बिठा सकेगी। इतना कहा था, सच बात बता रहा हूं, उसी मंडे को उसकी बेल भी हुई थी, निकल के गया भी था। ये हो सकता है एक आम सी बात हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें अंदर से हिला देती। यकीन हो तो ऐसा यकीन हो, हमारी जिंदगियों में कुछ नहीं होगा मेरे अजीजों, खालिक कायनात पर ऐसा भरोसा रखो, सारी ताकतें मिलकर तुम्हारा बाल बेका नहीं करेंगी जब तक रब ना चाहे। और अगर अल्लाह चाह ले तो फिर मच्छर से भी तुम्हारी मौत हो सकती, अल्लाह अगर चाह ले तो चूंटी से भी मर सकते हो, और अगर ना चाहे तो प्लेन क्रैश में भी बच सकते हो। अगर अल्लाह ताला मौत ना लिखे तो बड़े बड़े हादसों से भी वो मौला हिफाजत से निकाल लेगा। इसीलिए मौत और हयात के डर में जीने का मतलब ईमान नहीं है। अब आओ इस बात पर अज़्म करके हम अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं। मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है, लुब्बे लुबाब ये है, दुनिया जब जब तुम्हारी इस नस को पकड़ने की कोशिश करे या तुम्हें किसी और तरीके से खरीदने की कोशिश करे, ये तुम्हारे साथ होगा। नौजवानों के साथ दुनिया ने एक ऐसा जाल बिछाया है इंटरनेट का। नेट किसको कहते हैं आपको तो पता है, इंग्लिश वाले लोग हैं, नेट जाल को ही कहते हैं। ये जाल ही है जिसमें सबको फंसाया जाता है। फेसबुक पे तुम 24 घंटे लगे रहो, इंस्टा पे लगे रहो, सोशल मीडिया पर लगे रहो, उन अनजानों के साथ जिनको तुम पहचानते भी नहीं, रात भर की चैटिंग। और वो नौजवान बच्चे जो पबजी में अपनी जिंदगियां बर्बाद किए हुए पता नहीं किसके साथ खेल रहे हैं, जिंदगियां बर्बाद होती मैंने देखा है। ये सोशल मीडिया हो या इंटरनेट का जाल हो, तुम्हें फंसा करके रखा गया है।
ये खरीदने के सारे सामान है। पहले दुनिया कैसे खरीदती थी? लड़कियां भेज करके। ईसाई, यहूदी सब ये कर चुके हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को लड़कियां भेजकर खरीदने की कोशिश की जाती, या माल दिखा करके हमारी तरफ आ जाओ, लाखों दे दिए जाएंगे। हर जमाने में दुनिया गुलाम मोहम्मद को खरीदने की बड़ी बड़ी बोलियां लगाती है। आज भी तुम्हारे सामने, अगरचे सामने से पैसे ना हो, सामने लड़कियां ना हो, इंटरनेट के जरिए से ये सारा मैदान बिछाया गया है। सब कुछ सिर्फ तुम्हारे अखलाक को खरीदने के लिए, सिर्फ तुम्हारे वक्त को खरीदने के लिए। और तुम अगर बिकते चले गए तो मेरे अजीजों, दुनिया में भी खसारे में हो और आखिरत में भी बड़े घाटे में हो। जब कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मामला आ जाए कि दुनिया तुम्हें खरीदने की बात कर रही है, तुम्हारे अखलाक को बिगाड़ने की बात कर रही है, खूबसूरत लड़कियां नंगी दिखाकर तुम्हारी आंखों को आवारा करने की बात कर रही है, तो एक जुमला अपनी जुबान से बार बार दोहराना और इन जालिम दुनिया वालों को यूं चीख चीख करके जवाब देना, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और अंदर से भी वो आई लव का इजहार हो। आप अगर मोहब्बत करते हैं तो कुछ चीजों को तो छोड़ना होगा, कुछ ख्वाहिशात को तर्क करना होगा। अब मैं अपनी गुफ्तगू पर आता हूं। आओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, ईमान किसे कहते हैं? हुजूर फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिशात मेरी मर्जी के मुताबिक ना करे। हुजूर के चाहने के बराबर तुम अपनी ख्वाहिशात को जब तक नहीं करोगे तब तक मोमिन नहीं हो। और ये सहाबा ने अपनी जिंदगी में करके दिखाया है। उनकी अपनी ख्वाहिशात नहीं थी, सब कुर्बान किया था कदम मुस्तफा पर, सब निछावर किया था। अपनी ख्वाहिशात ना आने पाए, अपने जो बहुत सारे जो बनाए हुए उम्मीदें उसको खत्म करो। हुजूर क्या चाहते हैं वो देखो। नबी पाक को कैसा मोमिन पसंद था। और कुर्बानियों की बात करते हैं, आधा घंटा अगर लोग यहां बैठ जाएं तो उनको ऐसा लगता है कि हमने कमाल कर दिया है, दीन की बड़ी खिदमत कर दी है। एक जलसा करके या एक प्रोग्राम करके, यह मोहब्बत का तकाजा नहीं है। आपको बताता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए थे और उनकी शिकायत क्या थी बताएं? फजर में वो बहुत जल्दी भागकर चले जाते थे नमाज पढ़कर। सहाबा ने उनकी शिकायत की हुजूर की बारगाह में कि बहुत जल्दी नमाज पढ़ करके चले जाते हैं, रुकते भी नहीं। हुजूर ने उनको बुलाया कि क्या बात है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? उनके घर के बगल में एक यहूदी का घर था। उस यहूदी के आंगन में खजूर का एक दरख्त था, उसकी शाखें इनके आंगन में भी आती थी और पक्की खजूरें इनके आंगन में गिर जाती थी। और ये इसलिए दौड़ करके जल्दी चले जाते थे कि मेरे बच्चे उठ जाएंगे तो कहीं उसकी खजूरें उठाकर खा ना लें, मैं खजूरें जमा करके अपने पड़ोसी यहूदी को दे दूंगा। ये उनके रोज का मसला था। रोज का अमानत कैसी थी। यहां तो लोग चुरा चुरा करके खाने वाले लोग हैं और उनके घर में गिरी हुई चीजें उठाकर देते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात पर बड़ा रहम आया और सहाबा से कहा, जाओ उस यहूदी को बुला लाओ और उस यहूदी से कहो कि वो अपना दरख्त मेरे इस सहाबी को बेच दे दे। उस यहूदी को बुलाया गया कि तू अपना ये दरख्त दे दे इस सहाबी को, कीमत जो चाहे ले ले। उसने कहा, मना कर दिया, नहीं मैं नहीं दूंगा। यहां तक के दूसरे सहाबा को मेरे आका ने फरमाया, जो ये एक दरख्त खरीद करके देगा मैं उसे जन्नत में बागीचा दिलाऊंगा। अब सहाबा बस इतनी ही बात थी। अल्लाह अकबर, यकीन कैसा था। सहाबा में दौड़ लग गई कि जाकर यहूदी को मनाए, दे दे तू जो कीमत चाहिए दे दे। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। मदीने में एक सहाबी है हजरत अबू दहदा, वो बड़े मालदार सहाबी थे और उनका बगीचा अवालिया मदीना में, जो बिल्कुल पॉश एरिया आज भी है, अवालिया मदीना की अजवा खजूरें पूरी दुनिया में मशहूर है। हुजूर ने पसंद फरमाया अजवा जो खजूर, अवालिया मदीना। अवालिया मदीना में हजरत अबू दहदा का बहुत खूबसूरत बागीचा था। पूरे मदीने में क्या, अरब में उनके बागीचे की मिसाल दी जाती थी। बागीचा हो तो अबू दहदा का, इतना हसीन और जमील। उसमें उन्होंने घर भी बनाया, नहर भी बनाई, बहुत खूबसूरत बनाया था। अबू दहदा हुजूर के पास आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अगर वो यहूदी का दरख्त खरीद करके
दे दूं तो मुझे भी है वो बशारत। हुजूर ने फरमाया अबू दहदा तेरे लिए भी। वो गए यहूदी के पास, जाकर के उसे पहले पैसों की डील की, नहीं माना। जानते हो अबू दहदा क्या कहते हैं, तुझे पता है मैं कौन हूं? उसने कहा अबू दहदा, कौन नहीं पहचानता तुझे? अबू दहदा ने कहा मेरा बगीचा देखा है? कहा अवालिया मदीना में सबसे महंगा बगीचा। अबू दहदा कहते हैं वो पूरा बगीचा दे दूंगा, ये एक दरख्त दे दे। पूरा बाग दे दूंगा खजूरों का, ये एक दे दे। वो कहता है पागल हो गए हो, क्या बात कर रहे हो? मेरे आंगन में सूखा हुआ एक दरख्त है, उसकी चंद खजूरें तुम्हारे दोस्त के घर गिरती हैं, इसके लिए तुम इतना महंगा बगीचा दे दोगे? अबू दहदा ने कहा तू वो बात छोड़ दे, मैं सौदा किससे कर रहा हूं तुझे पता नहीं, तुझसे नहीं है ये डील। मैं जिससे सौदा कर रहा हूं मैं जानता हूं मुनाफा किस चीज का नाम है, प्रॉफिट किसको कहते हैं। वो यहूदी कहा अगर तुम सच्ची में ये बात कर रहे हो तो अभी ले लो दरख्त और दे दो मुझे बगीचा। उसी वक्त जो भी था बै व शिरा हो गई, खरीदो फरोख्त हो गई। अबू दहदा ने वहीं पर अपना बगीचा उसके नाम कर दिया, घर वालों को पूछने की भी जरूरत नहीं। आए बगीचे के बाहर खड़े हैं, दरवाजा जो बगीचे का था उसके गेट के बाहर खड़े, उनकी बीवी बागीचे के अंदर घर में आराम कर रही है, नहर भी बहती है, ठंडी हवाएं हैं वहां पर। बाहर से पुकारते हैं अपनी बीवी को, या उम्मे दहदा उखरुजी, ऐ उम्मे दहदा बाहर आ जा। बीवी ने पूछा अंदर तो आओ, क्यों बाहर से पुकार रहे हो? कहा नहीं ये बागीचा मैंने बेच दिया है, दे दिया है। बीवियां तो आज वावेला मचाए, हाँ कैसे बेचा, यह प्रॉपर्टी कैसे बेचा? पूछा क्या मुझको, एक बार मशवरा किया? वो साहबिया थी, अपने शोहर से कहती है सच में बेच दिया? तो कहा हाँ हाँ बिल्कुल सच में बेच दिया। कहा रुको मैं अपना दुपट्टा ले लूं और बाहर आ जाऊं, इसलिए कि मेरा यकीन है कि मेरा शोहर अच्छा ही नफा कमाया होगा। मुझे यकीन है कि अगर वो इतना खूबसूरत और इतना महंगा बागीचा बेचने की बात कर रहा है एक दिन में, तो वो आम आदमी को तो नहीं बेचा होगा या आम तिजारत तो नहीं किया होगा। वो अपना दुपट्टा उठाई और उसी अंदाज में बाहर निकल कर आ गई। अबू दहदा अपनी बीवी का हाथ पकड़कर आए बाहर और कहा यह बगीचा हमने दे दिया। हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह वो एक दरख्त मैंने यहूदी से खरीद लिया, बदले में क्या दिया? पूरा बागीचा दे दिया। मेरे आका मुस्कुराए और सीने से लगा दिया। जन्नत तो बाद में मिलने वाली है, बागीचा बाद में मिलने वाला है। ये सहाबा से पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं पता है? एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मोहब्बत किसको कहते हैं? अपने अमल को छोटा समझना और महबूब के अमल को बड़ा समझना। अबू दहदा से पूछो आपने इतना बड़ा बागीचा दे दिया, वो कहेंगे इतना बड़ा, ये कहां से बड़ा? कौन सी चीज बड़ी है? मैं तो गुलाम हूं, सब कुछ तो उनका है। मैंने नजर किया तो अगर अबू दहदा से पूछो आपको मिला क्या, क्या हुजूर ने कुछ बड़ी चीज दी? साहबा कहते हैं महबूब की छोटी सी चीज भी बज़ाहिर वो बहुत बड़ी है। क्या मिला आपको? कहा जो मुस्तफा ने मुस्कुराकर सीना लगाया यही कायनात का सबसे बड़ा हिस्सा है, यही मेरे लिए इनाम है, इनाम आजम है। अबू दहदा अपनी बीवी को लेकर के निकले। मेरे अजीजों सुनो, इतने पर बात खत्म नहीं होती। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, अपने आप को लुटा दो हुजूर की बारगाह, अपने आप को पेश कर दो। कसम रब्बे जुल जलाल की, जो बंदा हुजूर का होता है ऐसा नहीं है, वो गैरतमंद रसूल ऐसे हैं कि 10 गुना ज्यादा फायदे के साथ तुम्हें दुनिया में लुटा देते। जो भी हुजूर का चर्चा किया है वो यही पाया है, यही पाया है। वो उसका कुछ जाता नहीं है। एक बार कह करके तो देखो मेरी गर्दन या रसूल अल्लाह आपके लिए, जाती कभी नहीं है गर्दन, लेकिन एजाज बहुत बढ़ता है। तुम्हें मरना थोड़ी ना है अभी, जब वक्त आएगा। लेकिन तुमने अज़्म जो किया, इस हौसले का ही इनाम बहुत बड़ा है। अज़्म भी कर लिया तो। अबू दहदा अपनी बीवी को लेकर निकल पड़े। बारगाह मुस्तफ़ा के एक फरमान पर उन्होंने अपना बगीचा दे दिया। उधर यहूदी अपनी बीवी को आकर कहता है कितने बेवकूफ हैं मुसलमान, कितने बेवकूफ हैं मुसलमान। मेरे घर के सामने दरख्त है, उसकी शाखें बगल के मुसलमान के घर आती हैं,
और इस दरख्त के लिए उन्होंने इतना बड़ा बगीचा मेरे नाम पर कर दिया, और मैंने इतना फायदे का सौदा किया है। अपनी बीवी से कहता है कि वो बागीचा तो मेरा है ही, ये दरख्त कहां जाएगा, दरख्त तो मेरा आंगन में है। कैसे बेवकूफ लोग हैं, दरख्त तो यही रहेगा ना, मेरा दरख्त मेरे ही आंगन में रहेगा, बस नाम के लिए खरीदा है उन्होंने। ये रात को कह रहा था वो यहूदी। रात हुई, फजर की नमाज के बाद ये जो सहाबी दौड़े दौड़े भागते थे अपने घर खजूरें चुनने के लिए, वो आज मेरे मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ करके वापस घर आते हैं कि वो पक्की खजूरें गिरी होंगी तो दे दी जाएं या फिर जमा कर दी जाएं। अल्लाहु अकबर, रिवायात में मिलता है वो सहाबी आकर देखते हैं वो दरख्त यहूदी के आंगन में नहीं, सहाबी के आंगन में मौजूद है। कब निकला कब आया किसी को नहीं पता। यहूदी कह रहा था ये बेवकूफ लोग हैं जो तिजारत करते हैं, उन्हें उससे क्या खबर, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, या रसूल अल्लाह ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। वो तो सूरज पलटाने वाले एक दरख्त को उखाड़ कर इधर ना उठाए, उनके हुक्म की ही बात तो है। हुजूर ताजु शरिया बदरु तरीका यही तो फरमाते हैं, भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता करते हैं। ये मैं आपको इसलिए अर्ज किया कि उस सहाबी की बात तो देखो, क्या हम में से कोई है जो इस तरह की अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों पर निछावर कर दे। जिससे हम चिपके हुए हैं उससे तो हटना नहीं चाहते। कोई चीज हमारे हिस्से में आ गई, बहुत सारे लोग उलमा इकराम के अदब और उनके एजाज अपनी जगह पर, और साथ ही इनकी मोहब्बतें जो मेरे लिए हैं, अल्लाह उनकी हजारों जज़ाएं अता करे। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, बहुत सारे लोग आज इस मौजू पर बोलना सिर्फ इसलिए नहीं चाहते कि उनकी गर्दन पर कोई हंटर ना चला दे। ये जालिम हुकूमतें हैं, पता नहीं क्या करेंगी हमारे साथ। हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारे घर बार हैं, हमने बहुत खूबसूरत घर बनाया है, जहां वहां यहां प्रॉपर्टी खरीदी है, बैंक में इतने पैसे जमा किए। ये जो कंफर्ट जीने की आदत है ये बुज़दिल बना चुकी है। हुजूर के कदमों पे निछावर होना, सिर्फ वो अपने घर में तकिए पे टेक लगाकर बैठ के तो बोल सकता है। जालिमों की आंखों में आंखें डालकर बात करने से इसीलिए हिम्मत टूटती है कि फिर इनका क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा घर क्या होगा। ये अभी आएंगे हमारे ऊपर रेड मार देंगे और हमारी जायदादें जब्त कर लेंगे। अगर ये ख्यालात हैं उलमा के या मुबल्लिगीन के, तो मैं कहता हूं शर्म से डूब मरना चाहिए। क्या सहाबा की औलाद नहीं थी जब वो बदर जा रहे थे? क्या उनकी बीवियां नहीं थी जब वो जंगे उहद में जा रहे थे? मैं तो जानता हूं एक खातून ऐसी मदीने की जंगे उहद में दौड़ती हुई आई थी, उनका जवान बेटा 22 साल का शहीद हुआ था। हुजूर के पास आकर कहती है, सुना है मेरा लाल शहीद हो गया, अगर आप इजाजत दें तो मैं लाश देखूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं लाश देखूं। वो अपने बेटे की मैयत देखने के लिए इजाजत मांग रही है मेरे मुस्तफा से। हुजूर ने कहा जाओ देख लो। सहाबा कहते वो खातून आई, अल्लाहु अकबर। जो लोग ये कहते हैं ना हमारा है कि नहीं कुछ, हमारे बीवी बच्चे, हमारी जायदाद, हमारी प्रॉपर्टी, हम जाएंगे तो हमारा क्या होगा, शर्म करना चाहिए। वो खातून मदीना आती हैं अपने बेटे की लाश देखकर, नोहा करना, मातम करना, चेहरा पीटना, चीखना चिल्लाना नहीं, आते साथ अपने बेटे की लाश को पलट दिया, जुब्बा उठा दिया जिस्म से और पीठ पर हाथ फेरने लगी, और उसके बाद फिर सीधा कर दिया लाश को, सजदे में गिर गई। सजदे में गिर गई और उठती है तो एक सहाबी उससे पूछते हैं, बड़ी भी आप ही क्या कर रही हो? आप जो सुनो किस लिए मैं सुना रहा हूं। वो मदीने की खातून कहती हैं, मैंने मेरे बेटे को पलट दिया, ये सब चीजें देखकर तू ताज्जुब कर रहा है। सुन, आज जब मुझसे ये इजाजत लेकर घर से निकल रहा था, जंग में जा रहा था, तो मैंने इसको नसीहत की थी, बेटा अगर रसूलुल्लाह पर कभी सख्त वक्त आ गया तो पांव फेर कर भागना मत मैदान से, हुजूर को छोड़ करके आना मत। और अगर देख याद रख, जंग के मैदान से भागते हुए तू मारा गया तो मैं दूध भी माफ नहीं करूंगी, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। ये मैंने इसको नसीहत की थी मेरे बेटे को। कहा फिर क्या हुआ?
का घर में थी मदीने में, अचानक खबर आई कि जंगे ओहद का पासा पलट गया। अचानक कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए, सहाबा के ऊपर वो गलबा हासिल कर चुके हैं और हुजूर पाक के दांत मुबारक शहीद कर दिए गए। सख्त वक्त आ गया तो खातून कहती मेरी बेकरारी बढ़ गई, मेरा बेटा कहीं मैदान से भागा तो नहीं, हुजूर को छोड़कर गया तो नहीं। मैं दौड़ती हुई आई तो मुझे रास्ते में बताया गया नहीं तेरा बेटा शहीद हुआ। तब भी मुझे इत्मीनान नहीं था, मरा तो मरा लेकिन भागते हुए तो नहीं मरा। वो कहती है मैं आई और मेरे बेटे की लाश को पलटकर जुब्बा उठाकर पीठ मैंने इसीलिए देखी थी कि भागते हुए पीछे से तो नहीं मारा गया। फिर मैंने देखा पूरा हाथ फेर कर एक भी जख्म मेरे बेटे के पीठ पर नहीं है, जितने जख्म खाया है सब सीने पर खाकर मरा है। फिर मैं सजदा शुक्र अदा करती हूं कि मौला तूने मेरे लाल को अपने नबी की गुलामी में कबूल कर लिया। यह है वो जज्बा ईसार जिन्होंने अपनी जिंदगियां निछावर की थी मेरे मुस्तफा के कदमों में। मेरे अजीजों, घर में बैठ करके बोलना आसान बात है, सबके होते हैं बीवी बच्चे, सबके होते हैं जायदाद माल। दुनिया को ना देखो जो अपनी प्रॉपर्टियां बचाने के लिए बुजदिली के साथ हर चीज पे समझौता कर लेती है। तुम ईमान वाले हो, सारी दुनिया को ठोकर मार दो लेकिन मेरे मुस्तफा की इज्जत पर कोई समझौता नहीं। इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम ईमान है। एक बुजुर्ग से पूछा गया था कि ईमान किसको, दीन इस्लाम किस तरह से बचाया जाए या जिस तरह से इस पर चला जाए। तो उस बुजुर्ग ने कितनी प्यारी बात कही, कहा देखो जब अपनी जान पे कुछ बात आती है तो सदका देकर जान बचा ले। सदका बलाओं को टालता है, बीमार हो गए तो सदका दे दो, जानवर का सदका, गेहूं खैरात कर दिए, अनाज का सदका, सदका देकर अपनी जान बचा लो। लेकिन जब इस्लाम पर कोई बात आए तो जान देकर दीन बचा लो। यह है पूरी जिंदगी का खुलासा। जब मुस्तफा करीम की इज्जत पर बात आए तो फिर हम अपने ये सारी चीजें ना देखें कि हमारे साथ क्या होने वाला है, जो होने वाला अच्छा ही होगा। अगर नारा हुजूर पाक की मोहब्बत का लगाते हैं तो फिर हमारी बात को सीरियसली लें, वरना बुज़दिलों के लिए वैसी भी हमारी गुफ्तगू होती नहीं, हमारा कलाम उनसे नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये तो भड़काने वाली बात है, प्रोवोक करने वाली बात है, मारने मरने के लिए तैयार करने वाली बात है। मेरे अजीजों, इस दौरे पुर फितन में अगर ये बात की जा रही है तो लोगों को आज भी लगता है इसलिए है कि जालिम यहूद और नसारा ने इनके दिमागों पर गुलामी का ऐसा लेबल चढ़ाया हुआ है कि उनको ये सब बातें डिफिकल्ट लगती हैं, मुश्किल लगती हैं। हुजूर की गुलामी की बात करें तो उनको लगता है ये प्रोवोकिंग है, ये भड़काना है। अरे मियां, नमाज की बात करो, आप रोजे की बात करो, ज़कात की बात करो, अखलाक की बात करो। इसीलिए तो बहुत सारी जमातें यही करते हुए घूम रही और उनसे किसी को खतरा भी नहीं। वो जो जमातें चिल्ला काटती हुई घूम रही हर जगह, उनको तो इजराइल भी कहता है ये कोई भी खतरनाक जमात नहीं है, अच्छी जमात है। क्यों? कोई खतरा ही नहीं। और ईमान हो तो खतरा हो ना, ईमान जहां होता है उसी से तो दुनिया डरती है। बड़ी बड़ी जमातों से अमेरिका को भी खतरा नहीं, यूरोप को भी खतरा नहीं, उनको परमिशन है आओ जाओ आओ जाओ। हालांकि देख रहे हैं ये बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें लेकर के घूम रहे हैं, महीने महीने घूम रहे हैं, फिर भी यूरोप कहता है नहीं इनसे खतरा नहीं है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन व्हील चेयर पर बैठे हुए एक खादिम हुसैन से पूरी दुनिया को खौफ है। पैर नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया कहती है वेरी डेंजरस पर्सन। हाँ, अकाउंट बंद कर दो, देखो मत इनके बयानात। वजह यही है मेरे अजीजों, फिर समझ में आता है ताकत और कुव्वत जमात बनाने का नाम नहीं है, ताकत और कुव्वत फौज बनाने का नाम नहीं है, ताकत और कुव्वत कुर्सी और सियासत हासिल करने का नाम नहीं है, ताकत और कुव्वत माजूर होकर के भी इश्क रसूल हासिल करने का नाम है। नौजवानों,
उस नाम पाक से बार बार कुर्बानियां नहीं मांगी जाती। ये तो खुश नसीबों की बात है जो वहां पर अपना सब कुछ लुटाया। ये समझ ले हजारों के होते हुए उस नबी पाक ने हमें चुन लिया। इस खिदमत पाक के लिए अल्लाह ताला खास लोगों को चुन लेता है। और एक बात ये भी बता दूं, नबी पाक की इज्जत और उनकी नामूस के लिए खड़े होने के लिए मैं अपनी अपनी राय बता रहा हूं। बहुत मुत्तकी परहेजगार या बड़ा आलिम बड़ा सलाहियतमंद होना जरूरी नहीं है। अगर रब चाहे ना तो कुत्ते से भी खिदमत लेता है, अगर रब तबारक व तआला चाहे। और ये वाकया मशहूर है अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी का। तातारियों ने जब बगदाद पर हमला किया था तो उस वक्त ये क्या करते थे पता है? तातारी मुसलमानों को कैद करके लाते थे और जंजीर बांधते थे दोनों हाथों पर, और एक ईसाई पादरी को लाकर हुजूर की शान में गालियां देने लगाते थे, क्योंकि उनको पता था मुसलमान कोड़े से नहीं डरते हैं, इनको तकलीफ उससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन इनके नबी को जब कोई गालियां देता है तो इनका सीना जलता है। दुनिया इसीलिए जलाना चाहती है। तो अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने इसको बयान फरमाया कि वो ईसाई पादरी आकर के गालियां देता था। एक बार 300 उलमा जंजीरों में बंधे हुए हैं और मुसलमान कैदी हैं, और लाया गया बादशाह के सामने उस ईसाई को गाली देने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, जब रब तबारक व तआला चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, अपने नबी के नाम की हिफाजत करता है। उस बादशाह का एक कुत्ता जिसको उसने पाला था, ट्रेंड कुत्ता, आवारा नहीं, पला हुआ, और वो भी बादशाह का, और उसको भी सोने की जंजीर से बांधा जाता था, गोल्डन चेन पहनने वाला कुत्ता, और वो बंधा हुआ था। जैसे ही वो ईसाई पादरी गुस्ताखी करने लगा वो भौंकने लगता था, चिल्लाता था, वो रुकता, फिर जब बोलता कुत्ता फिर चिल्लाता था। लोग ये समझ गए कि ये जब जब नबी पाक की शान में बोलता है कुछ, ये कुत्ता इधर से भौंकने लग जाता है। वो ईसाई पादरी मानने को तैयार नहीं था कि नहीं, वो मेरी बात पे थोड़ी ना भौंक रहा है। लोगों ने उससे कहा भी कि ये बादशाह का कुत्ता है, हर एक पे भौंकता नहीं है, उसे पता है। ईसाई पादरी फिर कंटिन्यू करने लगा। तारीख में मौजूद है मेरे अजीज, वो कुत्ता जंजीर तोड़कर निकल आया, पूरे भरे दरबार में ऐसा उछल करके आया और उस ईसाई पादरी के सीने पर चढ़ा, दम जदन में उसको फाड़ करके रख दिया था, खत्म कर दिया। और उसकी हैबत ऐसी तारी थी पूरे दरबार में, उसको कोई पकड़ने नहीं जा रहा था उस कुत्ते को कि क्या हो गया, क्या हो गया है। उसकी हैबत तारी थी, दहशत तारी थी उस कुत्ते की। और इस वाक़े को देखने के बाद 10,000 ततारियों ने इस्लाम कबूल किया था। तुम जहां नबी पाक के नाम पर उंगली उठाते हो, रब ताला वहीं से ये सैलाब शुरू फरमाता है, वहीं से ये तूफान उठता है। इसी को इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। रब तबारक व तआला का यह दस्तूर है, निजाम है। जहां इस नाम पाक को रोकने की कोशिश की जाती, वहां से सैलाब फिर शुरू होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने आप को पेश करो। बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन होना जरूरी नहीं, तुम जज्बे वाले हो। आज से 4 साल पहले मैं ये बात बार बार अपनी तकरीरों में दोहराता हूं। मुंबई में हमारे मुल्क में एक लोमड़ी का बच्चा हुजूर की शान में बार बार गुस्ताखियां कर रहा था, तो बर्दाश्त ना हुआ था, तो हमने एक चैलेंज किया था, आ जाओ आग में। पता होगा दिल्ली में आते हैं, एक बड़ी आग लगाते हैं, तुम भी कूदो मैं भी कूदता हूं। हमने कहा था इसलिए कि जज्बात ऐसे थे कि इनसे डिबेट करके कोई मतलब नहीं, ये तो बातचीत करने के लायक भी नहीं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? उससे कहा कि आ जाओ, देखें जो बच जाएगा उसका दीन पहचाना जाएगा। ये बात आई गई, मशहूर हो गई, वायरल हो गई हर किसी के पास कि आग में कूदने का चैलेंज किया है मुफ्ती साहब ने। मेरे अजीजों, कोई प्री प्लान चैलेंज नहीं था, कोई मंसूबाबंदी के साथ की हुई बात नहीं थी, जज्बात थे हमारे। खैर, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं ये बात, रमजान का महीना था, मुंबई में एक नौजवान मेरे पास आया, और कैसा था, बालों में भी डिजाइन है, दाढ़ी में भी डिजाइन है, फटी हुई जीन्स है, कान में बाली पहना हुआ, टैटू है पूरे, जो एक आवारा नौजवान होते हैं इस तरह से, बड़ा ही आवारा किस्म का, जैसा नशेड़ी होता है, दिख रहा था। वो आया, कहा मुफ्ती साहब आपसे कुछ बात करनी है। कहा क्या है बेटा बताओ।
का सुना है आपने आग में कूदने का किसी को चैलेंज किया है। मैंने कहा तुमको इससे क्या है, क्या कहना चाहते हो। कहा आप जा रहे हैं, सच्ची में आग में कूदने की बात आपने की है। कहा हाँ। कहा मुफ्ती साहब जब आप जाएंगे मुझे ले जाना, आप नहीं मैं कूदूंगा। किसके नाम पर? हुजूर पाक के नाम पर आप कह रहे हैं मैं जाऊंगा सबसे पहले। मैं ऊपर से नीचे तक देखता रहा, शक्ल क्या है, कैसे ये फटी जीन्स वाला पता नहीं किस तरह के लोगों में रहता है, लेकिन इसके दिल का जज्बा तो देखो। सच बता रहा हूं, उस दिन आंखों में इतने आंसू आए थे मुस्तफा को याद करके कि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत गुनहगार हो गई है, गद्दार नहीं हुई है। आज भी मर मिटने का जज्बा मौजूद है हमारे हर बच्चे के अंदर, बस इस लॉ को थोड़ी उभारने की जरूरत है। इसीलिए हम इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। लोगों को प्रोवोक लगता है, भड़काना लगता है। नहीं मेरे अजीजों, ये शमा तो इनकी पैदाइशी है। हमारी माओ ने हमारे दूध के साथ इश्क रसूल पिलाया है। यह और बात है कि दुनिया के इन झमेलों में फंस करके हमारे अखलाक थोड़े बिगड़े हुए हैं। हम किसी और दुनिया की तरफ गए हुए हैं, हमारे आमाल थोड़े बिगड़े हुए हैं। हमें पता है दुनिया वालों, आप ये मत समझना हम नए अपराध बना रहे हैं। नहीं, नए अपराध नहीं, ये पैदाइशी शम्मा इश्क रिसालत लिए हुए आए हुए लोग हैं। हम सबके सीनों में एक शमा जलती है जिसका नाम इश्क मुस्तफा है। बस ये है कि वो मध्यम हो गई, लौ छोटी हो गई, रोशनी कम हो गई, फिर हम उसी को उठाने की बात करते हैं। हमारी बातें सिर्फ इसलिए हैं कि वो जो मध्यम रोशनी है जरा और लौ को ज्यादा करो, और लौ को ज्यादा करो। अभी एक बार हमने पुकारा था आई लव मोहम्मद, हर नौजवान तख्तियां लेकर बाहर आ गया। ये क्या तरीका है, ये क्या जरिया है? यही तो हम कह रहे हैं, वो लौ जो चिराग के अंदर मध्यम है हम उसको उठाना चाहते हैं। किसी और को प्रोवोक करना नहीं है हमें। हमारी अपनी अमानत, हमारी अपनी विरासत जो हमारे सीनों में अल्लाह ने हमें पैदाइशी अता किया है, हम उसी को उठाना चाह रहे हैं। लोग पूछेंगे क्यों उसको उठाना चाह रहे हैं, क्यों उसको उठाना चाह रहे हैं? उनको फिर मैं ये बताना चाहता हूं क्योंकि कुल असासा हमारा वही है, कुल हमारी जिंदगी वही है। उसी रोशनी का नाम ही ईमान है, उसी रोशनी का नाम ही हमारा सब कुछ है। इसलिए कि हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। हमारी जिंदगी का कुल असासा वही शमा है जो धीमी होती जा रही है, जो मध्यम होती जा रही है। हमें यह बर्दाश्त नहीं होता कि हमारी जिंदगी की रोशनी कम हो जाए, हमारा असासा कम होने लग जाए, हमारी कीमतें घटने लग जाएं। हम उसी कीमत वाली शमा को और बढ़ाना चाहते हैं। अजीजा ने गिरामी, दुनिया अगर ये पूछे कि इसको क्यों उठाना चाहते हैं, क्यों इसकी रोशनी को ज्यादा करना चाहते हैं, हम उनको जवाब देते हैं जिस दिन ये रोशनी बढ़ गई फिर देखना कि हमारे मोहल्लों से खालिद बिन वलीद तैयार होगा, हमारे मुआशरे से फिर सलाहुद्दीन की गरजती आवाज आएगी। वो इसी रोशनी को जो मध्यम है हम थोड़ी सी और तेज कर लें तो मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन ऊपर से आसमान से नहीं आया था, शिहाबुद्दीन जमीन से नहीं आया था, वो भी किसी मां की कोख से जन्म लिया हुआ था। खालिद बिन वलीद कहीं हवाओं से आए हुए इंसान का नाम नहीं था, वो मुस्तफा के उसी छांव में पला हुआ जवान था जिसके बाजुओं में अल्लाह ने वो ताकत अता की थी। लेकिन क्या था खालिद बिन वलीद के पास? एक मिसाल मैं गुफ्तगू समेटता हूं। एक बुजुर्ग आलिम दीन थे, वो कहते थे, बगोला देखा है ना आपने, अंधा बगोला, क्या कहते हैं आप? क्या काला होता है अंधा बगोला? पूरा काला होता है? नहीं मियां, व्हाइट होता है, बहुत सफेद होता है, बहुत उजला होता है, एक भी धब्बा नहीं होता। एक बार बगोला तालाब में आया है, सर झुकाए बैठा हुआ है, तस्बीह पढ़ रहा है, और जाहिर सी बात है आप भी उसको देखेंगे तो समझेंगे बड़ा अल्लाह वाला है, कभी कुछ करता ही नहीं, सर झुकाए बैठा हुआ था। छोटी छोटी जो मछलियां थी वो इधर उधर से गुजर रही थी, देखा क्या अल्लाह वाले हैं, शोर मच गया, आओ दीदार करने के लिए जाएं। पूरी की पूरी मछलियों में शोर मच गया। ये वो छोटी छोटी थी, यहां जो खड़े इनकी तरह, जिन्होंने धूप और छांव देखे नहीं है जिंदगियों के,
वो सिर्फ चेहरों पे चले गए, कपड़ों पे चले गए, वो मछलियां थी, सब में शोर मच गया। और उन्हीं मछलियों में एक दादी अम्मा भी थी, बड़ी मछली थी। उसको खबर मिली कहां जा रही है, सब गोल के गोल बना के। सारी मछलियों ने कहा अम्मा अल्लाह वाले आए, तस्बीह पढ़ रहे, सुबह से बैठे हुए हैं। मुंह उठा करके देखा, दादी अम्मा ने कहा अल्लाह वाला नहीं, वो शैतान है, तुम करीब जाओगे उछक ले जाएगा तुम्हें। सारी उसके मुखालिफ हो गई। कहा ये पुराने ख्यालात की बूढ़ी है, इसको क्या मालूम, ये हमेशा हमको अच्छे काम करने से रोकती। यही होता है ना, जब उलमा बोलते हैं तो ये सब वही कहते हैं ये उलमा का काम ही है। ये अगर इनको बुराइयों से रोकते हैं तो ये कहते हैं ये मौलाना लोगों का काम है। मछली बड़ी वाली कहती रही मत जाना, उसकी शक्ल पे मत जाना, कोई एक भी मुसलमान मान नहीं रही थी। कहा इनका पुराना कुछ होगा इसलिए उससे जल रही है, नफरत कर रही है। हम तो जियारत करेंगे। गोल के गोल मिलकर के आए जियारत के लिए, और बगोले साहब अभी तस्बीह में मशगूल थे। कुछ मछलियां कदमों के नीचे आई, उस बगोले ने दो को पैरों में और एक को चोंच में मार के चल गया, चल दिया। और बाकी सब हक्की बक्की रह गई। वो तो तीन की शहादत हुई, उसकी ताकत ज्यादा होती तो और भी पकड़ लेता। मेरे अजीजों, आपको ये मिसाल इसलिए बता रहा हूं, सिर्फ सफेदी देखकर किसी की ऐसे फरेफ्ता मत हो जाना। दीन देखना हो जुब्बों कुब्बों से या उनकी नमाजों से नहीं, दीन देखना हो तो उनके इश्क रसूल से देखो। हुजूर की मोहब्बत कितनी है इसके अंदर, ये देखो। वही बंदा तुम्हें गुमराहियों से निकाल सकता है, और पैसों का पुजारी तुम्हें क्या दीन सिखा सकता है। वो बंदा तुम्हें क्या दीन सिखा सकता है जो अपना फरिफ्ता बनाता हो, और जो बात करे रसूलुल्लाह की, वो तुम्हारे लिए बेहतर रास्ता है। इसीलिए उलमा की भी ये सबकी जिम्मेदारी है। हमारा लक़ब क्या है, कौम हमें क्या कहती है, नाइबे रसूल कहती है। और नाइबे रसूल अगर है, जिसकी नियाबत कर रहा है उसकी नियाबत का हक भी अदा करे, वरना उसको नियाबत का हक अदा करने का या कहलाने का हक नहीं है। मेरे अजीजों, ऐ सुन्नी नौजवानों, जो बातें आप तक इन औलिया कामिलीन से पहुंची वो सच्चा दीन है। बार बार मैं कह रहा हूं वो सच्चा दीन है, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है, सच्चे कौन है? ये जो आज 5 साल के लिए बैठे हुए वो सच्चे हैं। सच्चा वो है जो 800 साल से अजमेर पे हुकूमत कर रहा है, कभी कुर्सी हिली नहीं डुली नहीं, सिर्फ अजमेर पे नहीं, लाखों दिलों पर रूहों पर हुकूमत कर रहा है। उसकी वजह क्या है? वो इलेक्शन से नहीं आया, वो अल्लाह के सिलेक्शन से आया। और एक बात बता दूं, जो बंदा इन औलिया के रास्ते पर गुजरा, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला हमेशा की जिंदगी कर देता है, उसका नाम बाकी रह जाता है, वो मरता नहीं है। जिस्म से रूह तो निकल गई, लेकिन इस कायनात से नाम नहीं निकल पाता। जो इनके रास्ते पर चला, अल्लाह तबारक व तआला उसको जिंदा रखता है। 100 साल हो गए मजमू में, आज भी अगर मैं अभी कहूं इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, ये कैसे आ रही है बात? इसमें से कौन सी आंखें हैं जो आला हजरत को देखी हुई? नहीं, ये अल्लाह का निजाम है। जो नबी के लिए जीता है, अल्लाह उसका नाम कयामत तक जिंदा रखता है, कयामत तक जिंदा रखता है। मैं अभी आपको आधा शेर पढ़ता हूं, आधा शेर। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, आगे का आपको खुद ही पता है। खैर, पूरा शेर मत बोलो, टुकड़ा भी अगर याद है। मैं इतना ही कह रहा हूं, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला 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 हबीबी का खैरिल खल्की। हजारों को यह बात याद है, पता है? यह आजकल के लिखे हुए शायर का लिखा हुआ नहीं है, आज से 700 साल पहले के आलिम दीन शरफुद्दीन बुसीरी का लिखा हुआ।
170 अशार में मेरे नबी की तारीफ की थी और अल्लाह ने आज तक उसको जिंदा रखा है। आला हजरत को आज हम उनके अशार से जिंदा मानते हैं। याद रखें, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीता रहा, अल्लाह उसका कलाम भी जिंदा रखता है, नाम भी जिंदा रखता है। ये देखिए, ये साल नहीं गुजरता कि हजारों की भीड़ इन आस्थानों पर आ जाती है। फतवे कितने आए पता नहीं, कितने चिल्ले चट्टी वाले आए और रोकते रहे, लेकिन इन आस्थानों का हुजूम कभी रुका नहीं, कभी खत्म नहीं हुआ और कयामत तक भी नहीं खत्म होगा। इसलिए कि ये इन आस्थानों पर जो हमारा आना जाना लगा है, लोग ये समझते हैं कि ये लोग यहां पर नान कटाई लेने आते, मिठाई लेने आते हैं। कसम खुदा की, यहां से अगर शक्कर का एक दाना भी ना मिले तो हुजूम वैसे का वैसा ही रहेगा। क्यों? इसलिए कि यह अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है। अल्लाह बंदों के दिलों को फेरता है, वो जिस तरफ चाहता फेर देता है। इन आस्थानों की तरफ रब ताला फेरता है। बाकी उन कुत्तों का क्या, जो मौसमों में आए और चले गए, कहां है? तुमने अपने जमाने में बहुत सारे देखे होंगे, आप घबराना नहीं। लोग फिर कहते हैं मौलाना इतने दिन काटने के बाद फिर कुत्ता बोल रहे हो। मैं उनसे पूछता हूं, चलो कोई दूसरा लफ्ज मुझे दे दो, कुत्ता छोड़ दूंगा, डॉग भी छोड़ दूंगा। कुत्ते को कुत्ता ही कहा जाएगा, यही कहा जाएगा। कुछ खसलतें उसकी किसी के अंदर अच्छी आ जाएं तो उसके लिए अलग बात है। याद रखो, ये कुत्ता मैंने कह करके एक बात छेड़ दी, आपको हंसी आ रही है और जाहिर सी बात है कुछ लोगों को आग लगती है इस पर ही, पता नहीं कितना वावेला हो गया, हमको कुत्ता कह दिया। कसम खुदा की, आज पहली मर्तबा आपके सामने ऐलानन कह रहा हूं, जिनको मिर्ची लगी, जिन्होंने जल भुन करके मुझे 8 महीने झिलाया है सिर्फ इस कुत्ते लफ्ज की वजह से, आओ मैं तुमसे कहता हूं, एक बार नहीं 1000 बार मुझे कुत्ता कहो, लेकिन दरबारे रिसालत का, बारगाह मुस्तफा का तवज्जो, किस बात क्या? अगर तुम्हें तुम्हारी निस्बतों पर शर्म आती है तो ऐसी निस्बतें छोड़ो। तुम्हें अगर किसी का कुत्ता कहने पर शर्म और हया आती है तो मैं उनसे कहता हूं, ऐसी निस्बतों से ठोकर मारकर अलग हो जाओ। हम कहते हैं हमें ऐसी निस्बतों पर फख्र है। तुम पुकार करके कहो, अरे हम तो बार बार अपनी तकरीरों में कहते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन बेदम शाह वारिसी ने करवाया था। एक आशिक रसूल ने कहा था, उन्होंने क्या पुकार कर कहा था, अपनी तमन्ना तो देखो, सगे तैबा सब मुझे कह कह के पुकारे यादम, या रसूल अल्लाह, सगे तैबा सब मुझे कह कह के पुकारे, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। इतना बड़ा मजमा है, आप में से किसी को शर्म आती है अगर मैं आपको नबी पाक का कुत्ता कहूं? अरे हम दरबारे गौस के बारे में क्या कहते हैं पता है? बरेली के इमाम डायरेक्ट निस्बत की बात नहीं करते, गौसे पाक के दरबार में यूं कहते हैं, ऐ गौस तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। सग किसको कहते हैं? सग किसको कहते हैं? कुत्ते को। ये फारसी लफ्ज है, फारसी लफ्ज है। आला हजरत कहते हैं गौस के दरबार की, अभी नबी पाक के दरबार की बात बहुत दूर की, बहुत बड़ी है। कहते हैं या गौस तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, और मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। इस शेर का मतलब समझ गए? सुनो क्या कह रहे हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। किस निशानी के?
आला हज़रत कहते हैं इस निशानी के जो कुत्ते हैं पकड़े नहीं जाते हैं। यहां पे भी कानून है, आवारा कुत्ता हो तो म्युनिसिपैलिटी पकड़ के ले जाती है, इंजेक्शन मारती है, ये आवारा है, गंदगी फैला रहा है। और जिस कुत्ते के गले में पट्टा हो उसको म्युनिसिपैलिटी वाले उठाते नहीं पकड़ते। ट्रेंड कुत्ता है, वो पट्टा बता रहा है इसका कोई मालिक है, ये आवारा नहीं है। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे कादरी पट्टा तेरा। आप भी आवारा मत रहना, वरना म्युनिसिपैलिटी ये तो नहीं लेकिन एक और म्युनिसिपैलिटी आती है, लेके तुमको चली जाएगी 40 दिन, कहीं और ही चली जाएगी। निस्बतों के साथ रहो, और जब ये पट्टा रहेगा जाहिर सी बात है शैतान भी दूर भागता है। जब महसूस कर ले कि ये किसी आस्थाने से, किसी वली से जुड़ा हुआ है, इसकी निस्बत पक्की है। और एक बात बताऊं, इस निस्बत का असर क्या होता है? मैंने तो अपने आप को कुत्ता कहा ना, मुझे शर्म नहीं है, डर नहीं है, ऐब की बात नहीं। मैं आपको असर बताता हूं। मैंने बार बार ये तमन्ना की और अलल ऐलान कहता हूं, या रसूल अल्लाह तेरे दर का कुत्ता हो। हमने कुत्ता कहा मगर उस नबी की गैरत ने देखो अता ये किया, जिस मजमे में जाते हैं कुत्ता कह करके नहीं शेर आया कहते हैं। हकीकत है या नहीं? जो उस दरबार का कुत्ता होता है वो दुनिया के बड़े शेरों से भी बदतर होता है। इसीलिए आला हज़रत ने कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नहीं मियां, मैं इस चीज को पसंद नहीं करता कि मुझे शेर कह करके पुकारो, नहीं, ये तो मैंने मिसाल में कहा है। हमने कभी किसी मजमे में नहीं कहा कि हमको शेर कह के पुकारो, कभी नहीं। ये इनकी मोहब्बत है, बल्कि मैंने कहा ये मेरे नबी की इनायत है। जो बंदा हुजूर के दरबार का कुत्ता होने की बात करता है, मेरे नबी उसको कुत्ते की तरह नहीं पेश करते, मजमे में उसको शेर की तरह ही पेश किया जाता है। हाँ, इसलिए कि मौला अली शेर खुदा ने बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को कैसे पेश किया था पता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा था, अबू तुराब कहा था, मिट्टी जिस्म पर लगी हुई थी और फख्र करते थे जिंदगी भर कि रसूलुल्लाह ने मुझे मिट्टी वाला कहकर पुकारा, मुझे मेरे नाम से ज्यादा अजीज है अबू तुराब कहलाना। उन्होंने हुजूर के दरबार में अपनी इस निस्बत पर इतना फख्र किया, लेकिन आज मौला अली को अबू तुराब कहकर के लोग नहीं पुकारते, असदुल्लाहिल गालिब कहकर पुकारते हैं, गालिब आने वाला अल्लाह का शेर कहकर पुकारते हैं। बस तवज्जो, मेरी तकरीर का खुलासा यही है, हासिल कलाम यह है, जो उनसे बेगाना हुआ वह हमारा नहीं हुआ, उस रास्ते को जो छोड़ा वह हमारा नहीं हुआ। इसलिए ऐ सुन्नी नौजवानों, ये तमाम तमाशाओं से निकल करके आओ और सच्चे रास्ते को तलाश करो। वो रास्ता जो मदीने तक जाता है, वो रास्ता बगैर टिकट और बगैर वीजे के ले जाता है। ये प्लेनों का रास्ता नहीं बता रहा, बल्कि वो रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूं जिस पर चल करके गरीब नवाज मदीने तक पहुंचे थे, जिस पर चलकर गौसे आजम नबी पाक के कदमों तक पहुंचे। उस रास्ते को ढूंढना हम सबकी जिम्मेदारी। वो गूगल से नहीं मिलता, वो फेसबुक पर रात भर चैटिंग करने से नहीं मिलता, वो इंस्टा के रील बनाने से नहीं आता। तुम आज अपने दिन के कितने कितने घंटे इंटरनेट पर बर्बाद किए जा रहे हो,
मैं तुम्हें पुकार कर कहता हूं, आओ नौजवानों, आज अल्लाह ने तुम्हें सारे जराया हाथ में दिए। पढ़ना आता है, लिखना आता है, इंटरनेट चलाना आता है। कैसे कैसे बच्चों को आईफोन चलाते हुए देखा। जब तुम्हारे पास ये जरिया है, ये आला है, तो फिर इस्लाम को सीखने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कभी सर्च करके ये देख लेते मेरे नबी कैसे खाते थे, कभी सर्च करके ये देख लेते मेरे नबी का पहनना कैसा था। सब मिल जाएगा ऑथेंटिक रीजंस के जरिए से। जो सही वेबसाइट्स हैं इस्लाम को फैलाने वाली, उनके जरिए से मेरे नबी की सुन्नतें सीख सकते थे। लेकिन तुमने मुजरे देखे, रील्स देखे, नाटक और ड्रामे देखे, और रात भर इसमें तमाशा देखते देखते अपनी जिंदगियों को बर्बाद किया। हुआ क्या हासिल? इधर रूह निकालने के लिए मलकुल मौत आए, और उस वक्त तुम्हारी हालत ये थी कि न चेहरे पर दाढ़ी थी, न जिस्म पर सुन्नत, कोई चीज नहीं थी। इसी हालत में उठाकर कब्र ले जाया गया, और कब्र में मुनकर नकीर झिझोड़ कर पूछ रहे हैं, नबी पाक भी उधर होंगे, बता इनके बारे में क्या कहता था। फरमाया बुजुर्गों ने, उस वक्त ऐसा नौजवान जैसे मेरे आका की तरफ देखता है, हुजूर फरमाते खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था तो यहां क्यों देखता है। उस वक्त क्या करोगे? इसीलिए आज आओ, आला हज़रत ने क्या कहा सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और तुम्हारे सारे टेंशन और सारे डिप्रेशन का एक ही इलाज, सारी बुराइयों को खत्म करने का एक इलाज, तुम चाहते हो ना इत्तिहाद पैदा हो। हर कोई कहता है इत्तिहाद की बात करें, हम भी कहते हैं आओ इत्तिहाद करो, सारे झगड़े फसादात खुराफात सब निकालो, वाहियात सब अपने मोहल्लों से निकालो, औरतों की बेपर्दगी, बच्चों के नशे में मुलविस रहने की बातें सब एक साथ खत्म हो जाएंगी। उसका एक ही इलाज है, एक ही इलाज है। वो इलाज क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और जो लोग तख्त के पीछे भाग रहे हैं, क़ियादत हासिल करने के चक्कर में अपनी बुढ़ापे तक पहुंच गए, और न जाने दौलत के पुजारी बनकर अपने आप को तबाह बर्बाद कर लिया। अरे मियाँ ये बहुत छोटी चीज है, ये तख्त क्या है, ये सियासत क्या है, ये क़ियादत क्या है, बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, तुमको इससे ज्यादा चाहिए, एक इलाज है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, लौह कलम तेरे हैं। तुम ये छोटी चीजों के लिए अपने नबी से रिश्ता तोड़ बैठे हो, अपने नबी के अखलाक से मुंह में बैठे हो। आओ, उससे बेहतर रास्ता दुनिया में कोई नहीं। मैं आखिरी बात पूछता हूं, ऐ नौजवानों, दिल पर हाथ रख करके बताना, क्या तुम्हारा यह अकीदा है कि इस पूरी कायनात में सबसे हसीन चेहरा आमिना के लाल का था? अकीदा है या नहीं? ये जुबान की बात नहीं, अकीदा है। और दूसरी बात, तुम इस कायनात में अपने मां, अपने बाप, अपनी औलाद से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हो? तीसरी बात, दो चीजें। तीसरी बात, अगर नामूसे रिसालत की बात आए, मेरे नबी की इज्जत पर बात आए, अपनी इज्जत को छोड़कर हुजूर के कदमों में जान देने की बात आए, तो क्या हम लब्बैक कहते हैं? आप सुनो, तवज्जो, हम सबके लिए हाजिर हैं। हुजूर का चेहरा कायनात में सबसे हसीन, सही कहा आपने, कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नबी पाक से, और उनके नामूस और उनकी इज्जत पर अपनी जान भी कुर्बान। जब ये तीन चीजों पर तुम कुर्बान कुर्बान कहते हो, तो मैं तो तुमको जान देने की बात नहीं कर रहा, जान मत दो। अरे चंद गुनाह अपने नबी के नाम पर छोड़ दो। क्या गाने सुनना छोड़ सकते हो हुजूर के लिए? नशा है तो अपने नबी के नाम की वास्ता देता हो, छोड़ सकते हो? फिर देखना, मैं तो जान देने की बात कर रहा था, ये नशा कैसे नहीं छूट रहा है? तो झूठ बोला तुमने, झूठ न बोले नबी पाक के नाम पर। और फिर पहली चीज मैंने पूछा था, कायनात में सबसे हसीन चेहरा मेरे नबी का है, तुमने हां कहा है, मानते भी हो, यकीन भी रखते हो। फिर उस हसीन चेहरे को तसव्वुर में लाओ और अपने चेहरे पर भी हाथ फेर कर देखो। क्या मैं उस हसीन चेहरे को सिर्फ जुबान से बोलता हूं या वैसा बनने की कोशिश भी करता हूं?
दो बातें मैंने कही। तीसरी बात, तुम कहते हो कायनात में मुझे सबसे ज्यादा मेरे नबी से मोहब्बत है। कहीं ऐसा झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ तो नहीं बोल रहे? मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब बंदा ये कहता है ना, एक सहाबी ने आकर के हुजूर से कहा था, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी कसम खुदा की मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर माजा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है। हुजूर ने क्या फरमाया? सोच ले क्या बोल रहा है। उन्होंने कहा, कसम खुदा की या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फिर कहा, सोच ले क्या बोल रहा है। तीसरी बार भी उन्होंने कहा। तब मेरे आका ने क्या कहा जानते हो? हुजूर फरमाते, ठीक है, अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो फिर अब इंतजार कर, मुसीबतें ऐसी आएंगी जैसे पहाड़ पर से पानी उतरता है, इतनी जल्दी मुसीबत आ जाएगी। इस दुनिया में यह जुमला कहना इतना आसान नहीं, और आपने प्रैक्टिकल देख लिया अभी के अभी। जिसने आई लव मोहम्मद कहा उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। क्या यह हदीस सच्ची नहीं है? जहां तुम ये कहते हो मैं अपने नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मुसीबतें दरवाजे पर आ गई, लोग उसको जकड़ने लग गए, पकड़ने लग गए। कौन सा जुर्म किया था? मैंने दुनिया में पहला ऐसा जुर्म देखा है। हाँ, लोग बेहया फाहिशाओं को आई लव यू कहें तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ये कौम अपने नबी से मोहब्बत की बात करे तो लोगों को मिर्चियां। लोग तो ये सारी चीजों को समझते हैं फितना उठाने की बात। अरे उनको तो फख्र होना चाहिए, कायनात के सबसे आला अखलाक वाले का ये शहदाई है। आज आई लव मोहम्मद कह रहा है, कल उनके अखलाक पर भी आ जाएगा, लेकिन लोगों ने उसको पता नहीं कैसे बना दिया। मैं आपसे कहता हूं, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो रसूलुल्लाह के अखलाक पर आ जाओ, जुबानी नहीं, अमल में, रियल लाइफ में, कि उनकी लाइफ क्या थी। क्या नुक्कड़ पर खड़े होकर के लड़कियों को ताड़ना इस्लाम तुम्हें सिखाता है? क्या तुम कमजोरों का मजाक उड़ाओगे, औरतों की इज्जत पर हमला करोगे? नशा तुम्हारे मोहल्लों में आज बिकने लग गया, करने लग गए। कौन है ये लोग जो नशा से पूरा मोहल्ला एडिक्ट होता जा रहा है? किसने लाकर तुम्हें ये सब लत लगाई? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्द देने वाली बातें। हुजूर तो फरमाते हैं, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। जो नौजवान नशा खा खा करके अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, उसने खुद अपने आप को नहीं, अपनी मां को, अपने बाप को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, सबको तबाह किया। और सबसे बड़ी बात, उसने रसूलुल्लाह को ठेस पहुंचाई। उम्मती होकर हुजूर पाक को ईजा पहुंचाने की बात की। आ जाओ, वो रास्ते सब तुम्हारे नहीं है, रास्ता सिर्फ एक ही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस रास्ते पर सिद्दीक अकबर को छोड़ गए, जिस रास्ते पर फारूक आजम को छोड़ गए, जिस रास्ते पर उस्मान गनी, हैदर कर्रार, हसनैन करीमैन को छोड़ गए, वही रास्ता तुम्हें जन्नत तक ले जाएगा। और उसी रास्ते को बताने वाले या औलिया कामिलीन हैं, जिनके आस्थाने पर हम जमा हैं, और इन आस्थानों से हमारा यकीन है कि हम बारगाह मुस्तफा तक पहुंचते हैं। आ जाओ, आखिर में दुआ करते हैं बारगाह मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। लब्बैक या रसूल अल्लाह।